हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 13, दैट इज योर मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ओके, ना नाम सुन के काफ़ी लंबा चौड़ा नाम लग रहा है, ऐसा है मतलब ऐसा कुछ है नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल है ये। इसको कई बार बोल देते हैं अपन मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट। ओके, नाउ आई विल रेफर, मैं क्या रेफर करूँगा, मैं रेफर करूँगा आप मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट बोलो। ओके, इनसोल्यूबल थोड़ा सा अलग सेंस में चला जाता है, ऑल्दो मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट स्टिल हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट यूज़ करेंगे। फाइन, ना स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट क्या होता है, आप सपोज कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं AgCl का कंसीडर करूँ, जब मैं उसको डिजोल्व करता हूँ तो उसका बहुत ही माइनर पार्ट है वो डिजोल्व होता है। फाइन, और जो पार्ट डिजोल्व होता है उसके बीच में फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ओके, जैसे इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उस पर हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसको हम KSP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KSP। ओके, आई होप आप ये आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हो। अगर नहीं पढ़ के आए हो तब भी कोई इशू नहीं है, मैं लेक्चर के एंड में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली उसके बारे में आपको एक क्लू दे जाऊंगा, जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बड़े इजीली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, मेटल का स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट एंड सोल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ओके, तो देखो इसमें ज़्यादा डरने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, एक आपका मेटल होगा। फाइन, सपोज कोई मेटल है, मैं सिल्वर ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप डील करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन है। सिल्वर का होगा, मरकरी का हो सकता है, लेड हो सकता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो डोंट वरी और मेरे पे बिलीव करो। ओके, नाउ देखो इसमें गाइस क्या होगा, मेटल होगा। फाइन, मेटल, आई एम टेकिंग सिल्वर। ओके, सिल्वर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड एग्जिस्ट करता है। फाइन, सो मैं इसको सॉलिड लिखूंगा। ओके, उसका गाइस क्या होगा, मेटल का स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, सिल्वर का स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट क्या होता है गाइस, आपका AgCl होता है। फाइन, क्या होता है? AgCl। फाइन, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर AgCl, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है। ओके, इसको भी सॉलिड लिख देते हैं। इनटू डी मतलब सेपरेशन है काइंड ऑफ। ओके, साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, मतलब साल्ट एनायन मतलब क्या है कि जो आपका स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है ये वाला। ओके, नाउ एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में होगा पूरा, जो इसका एनायन है और जिस इलेक्ट्रोलाइट में इसको डिप करेंगे उसका एनायन कॉमन होगा, सेम होगा। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, कॉमन होगा, सेम होगा, एक ही बात। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं KCl ले लेता हूँ, KCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, बात समझ में आया? सही, देखो क्या बोल रहा है, मेटल होगा आपका। फाइन, मेटल का इनसोल्यूबल सोल्ट या मेटल का स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, M++ लिख रहा हूं मैं, दैट स्टैंड्स फॉर मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। फाइन, एंड एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंसिस्ट ऑफ द सेम एनायन दैट एज आवर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट कंटेन, इसके अंदर भी क्लोराइड है, इसके अंदर भी क्लोराइड है। सो ये क्या हो गया आपका मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का जो इलेक्ट्रोलाइट है। फाइन, नाउ रिएक्शन देखते हैं, बहुत सारे हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, नाउ लिखवा देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा AgCl वाला हो गया। ओके, Ag हो जाएगा AgCl। फाइन, Cl नेगेटिव एक्वस। ओके, KCl का कंसीडर नहीं करते, कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि हम एनायन पे हमारा मेन फोकस है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट हमारा एनायन कॉमन है ना कि कैटायन। ओके, जब हम KSP लगाएंगे तो एनायन का बात करेंगे, इस कैटायन का बात नहीं करेंगे, इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। फाइन, दूसरा आपका एग्जाम्पल हो सकता है गाइस AgBr का, AgBr, Br नेगेटिव एक्वस। ओके, चीज़ों को कोरिलेट करते रहना। सी, यहाँ पर क्लोराइड है गाइस तो यहाँ पर भी क्लोराइड है, यहाँ पर ब्रोमाइड है तो यहाँ पर भी ब्रोमाइड है। फाइन, PbSO4 का हो सकता है, Pb सॉलिड। ओके, लेड सल्फेट, और उसी का स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का कॉमन एनायन। ओके, एक्वस, ये K2SO4 होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, मरकरी का हो सकता है आपका, मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड मत लिख देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे पीरियोडिक टेबल में दो ही एलिमेंट तो है जो एट रूम टेम्परेचर जो उनकी कंडीशन है, मतलब फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है, मेटल में मरकरी, नॉन मेटल में ब्रोमीन। फाइन, सो मैं पर लिक्विड लिखना हूँ। ओके, और आपका हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड। ओके, एंड द सेम एनायन। फाइन, मरकरी सल्फेट ले लो आप, Hg लिक्विड। ओके, HgSO4 सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन।
बात समझ में आया? ओके, सो कहीं ना कहीं हम किसका बात करेंगे गाइस? मेटल होगा, मेटल का स्पैनिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा और एक कॉमन एनायन होगा। ओके, नाउ पहले इसका बात कर लेते हैं AgCl का। देखो ये एज अ कैथोड भी वर्क कर सकता है, एज ए एनोड भी, क्योंकि ये क्या हमारा इलेक्ट्रोड ही है ना गाइस। इलेक्ट्रोड है तो जब ये सेल के साथ कंबाइन करेगा, इट मे बी वर्क एज अ कैटायन और सॉरी कैथोड, और इट मे वर्क एज अ एनोड डिपेंडिंग अपॉन आवर कॉम्बिनेशन, कि जो हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है उसके रिस्पेक्टिव में ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो हम ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब हम EMF को जो सेल को प्रोड्यूस करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि ये आपका कैटायन होगा, सॉरी कैथोड होगा या फिर एनोड होगा। फाइन, सो इसका रिएक्शन देखो कैसे होगा, जब ये कैसे वर्क करेगा, एज एनोड, फाइन, एंड एज कैथोड। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। आप बहुत फैमिलियर हो चुके हो इस वर्ड से, आई थिंक सो, मैं मान के चल रहा हूँ OAR से। ओके, OAR से आप फैमिलियर हो चुके हो। सो देखो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं अभी, एनोड पे क्या होता है गाइस, आपका ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाओ आप, कैसे कराओगे? बेसिकली सिल्वर सॉलिड है, फाइन, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा एक्वस के साथ, क्या देगा इस आपका AgCl देगा +1 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ इसका पोटेंशियल कैसे लिखोगे गाइस आप, E दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, Ag + 2 Ag। ओके, आप ऐसे मत लिखो, आप इसको ऐसे करो, आप ऐसे ही लिखो बस। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्योंकि ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। सो 298 केल्विन पे कितना हो जाएगा, 0.059 डिवाइड बाय n का वैल्यू कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो 1 log base to the power 10 प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ओके, नाउ ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो बस ये बात है, इनका कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी कंसीडर करेंगे। सो 1 डिवाइड बाय क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये कब है, जब आपका एज अ एनोड वर्क कर रहा है। ओके, नाउ एज अ कैथोड वर्क कर रहा है, कैथोड पे क्या होता है गाइस, आपका रिडक्शन होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इंक निकल रहा है आज मार्कर में से, सी कोई बात नहीं, फाइन। हो क्या रहा है इस पे, तो जब आप एज अ कैथोड लिखोगे तो रिएक्शन को रिवर्स कर देना बस। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपका इसी का, AgCl सॉलिड दैट्स टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव यूर Ag सॉलिड प्लस क्लोराइड आयन का एक्वस। ओके, फाइन। सो इसका पोटेंशियल कैसे लिखोगे, E इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। जो आपको पता है सिल्वर का कितना है SRP 0.80 फिक्स है ऑलरेडी, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, सो 0.059 एन का वैल्यू कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। सो log base to the power 10 ये आएगा प्रोडक्ट में, ये सॉलिड फॉर्म में तो कॉन्सेंट्रेशन 1, ये भी सॉलिड में तो भी कॉन्सेंट्रेशन 1। सो क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन, फाइन। सो ये एज अ एनोड भी वर्क कर सकता है, एज अ कैथोड भी वर्क कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर सेल की सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा। ओके, नाउ जो ये वाला पर्टिकुलर गाइस आपका इलेक्ट्रोड है, इसको बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, मरकरी होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। अच्छा, आपको कंफ्यूजन रहता है, मतलब मे बी आपको पता हो बट स्टिल कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जैसे फेरस फेरिक, क्यूपरस क्यूपरिक, मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक। ओके, सो हमेशा याद रखना जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसके साथ इक लगता है। ओके, जैसे Cu के साथ प्लस है तो हो जाएगा क्यूपरस, जैसे +2 लगेगा तो क्या हो जाएगा क्यूपरिक। इन द सेम वे अगर आप मरकरी का कंसीडर करोगे, जब मरकरी पे +1 चार्ज होगा तो दैट इज योर मर्क्यूरस, और जब +2 चार्ज हो जाएगा तो मर्क्यूरिक। ओके, आई होप समझ में आया। वैसे फेरस और फेरिक का भी आपका है। ओके, जैसे Fe+2 फेरस है, Fe+3 फेरिक है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसके साथ IEC लग जाता है। ओके, नाउ ये नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो इसका पहले। सो चलिए गाइस, हमारा सिल्वर वाला तो हो गया है। ओके, नाउ एक और ले लेते हैं। फिर आप जो मर्क्यूरस वाला है कहाँ गया, जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, सॉरी ये दिस वन, वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि अगर हम जो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर देते हैं तो उसका EMF क्या रहता है, जनरली फिक्स रहता है, तो उसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ओके, तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए। फाइन, नाउ कम टू दिस वन, किसका लिखे, इसका, चलो इसका लिखते हैं। ओके, नाउ देखो क्या इसके अंदर गाइस आपका Hg मर्करी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फाइन, सो इसका जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या दे रखा आपका गाइस, मर्क्यूरस सल्फेट, फाइन, सॉलिड फॉर्म में होगा, और आपका सल्फेट
इन योर एक्वस फॉर्म। सो एज अ एनोड भी वर्क कर सकता है, एज अ कैथोड भी वर्क कर सकता है। ओके नाउ ऐसे केस में रिएक्शन कैसे लिखते हैं? ओके मान लीजिए Ag का तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, आपको पता है एज अ एनोड और एज अ कैथोड पे रिएक्शन कैसे होगी। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे लिखना है। अगर आप भूल जाते हो कि कैसे लिखना है तो उसका एक तरीका है मेरे पास कि रिएक्शन को कैसे लिखना है। ओके आपको जब भी एनोड की रिएक्शन लिखनी है ना, व्हाट आई एम सेइंग, जब आपको एनोड की रिएक्शन लिखनी है सो आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, मेटल को और उसके जो सोल्ट एनायन है। ओके सो ये देखो कैसे। सो एज अ एनोड, एनोड पे गाइस आपको पता है क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ओके तो करवाओ, मैं क्या बोला, Hg सॉलिड रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ, ओके, टू नेगेटिव एक्वस। सो क्या देगा गाइस आपका HgSO4 एक्वस, नहीं सॉरी सॉलिड है ये, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन गया गाइस आपका 2 इलेक्ट्रॉन। सो हुआ कि नहीं ऑक्सीडेशन? ओके गॉट इट, बात समझ में? करना क्या, मेटल है और जो एनायन है कॉमन, उन दोनों को जस्ट कंबाइन कर दो, एड अप कर दो, आप रिएक्ट करवा दो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन बिल्डअप हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। ओके क्योंकि आपका सिल्वर कहाँ से जा रहा है गाइस? 0 से +2 में जा रहा है। सो दैट्स वाई ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया ना। जब ये एज अ कैथोड वर्क करेगा तो क्या करोगे गाइस? कुछ नहीं करना, तो उल्टा ही तो करना होता है उसका, जो आपका ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है उसका जस्ट रिवर्स कर दो। ओके तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Hg2SO4 solids plus 2 electron that give your Hg liquid plus सल्फेट। फाइन, बात समझ में आया? इसका पोटेंशियल कैसे लिखोगे गाइस आप? इसका जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके 298 केल्विन का बात कर रहा हूँ मैं, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है मैक्सिमम 99.9% आपका रूम टेम्परेचर में पूछता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है वो कहाँ पर होती है गाइस आपकी? वो आपकी रूम टेम्परेचर पे होती है, लेबोरेटरीज के अंदर होती है। फाइन, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ओके सो 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर? 2। ओके रिएक्शन कोशिएंट log base to the power 10, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में सॉलिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है यूनिटी, ये भी लिक्विड की फॉर्म में है। ओके सो इसका भी 1 ही रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में तो है। तो यहाँ पर खाली क्या रहेगा आपका? सल्फेट रहेगा गाइस। सो 1 डिवाइड बाय आपका सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट होता है ना। इस केस में कैसे लिखोगे गाइस आप? इसका आप लिखोगे E दैट इज इक्वल टू E0 माइनस का 0.059 डिवाइड बाय 2 log base to the power 10। प्रोडक्ट में क्या है? इसका तो 1 हो जाएगा, ये रहेगा आपका सल्फेट। ओके रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं, ये भी क्या है? सॉलिड आपका, तो इसका वैल्यू 1। सो ये आपका कैथोड की तरह हो गया, एनोड की तरह हो गया। ओके बहुत ही सिंपल है रिएक्शन, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे लिखना है। अगर कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ तो कुछ नहीं करना है। एनोड का रिएक्शन लिखो, एनोड का कैसे लिखना ऑक्सीडेशन, जो आपका मेटल दिया हुआ उसका एनायन, जो कॉमन एनायन था स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का, उन दोनों को रिएक्ट कराओ, रिडक्शन में उस रिएक्शन को उल्टा कर दो, बस इतनी सी बात और कुछ भी नहीं है। ओके नो मेरा जो फोकस है मेन हुआ मर्क्यूरस पे। ओके जो उसको हम कैल्नोबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ओके नो आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे प्रोसीड करते हैं 1 2 3। ओके मैं अब कर देता हूँ इसको। जो मर्क्यूरस का गाइस जो आपका है स्पेशल केस है। फाइन, अच्छा इसका यूज़ क्या, जो हम पढ़ रहे हैं ना स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, इसका बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है आपका इक्विलिब्रियम से उठा के। ओके इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कर देता है, तो वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनता है, वहाँ से कॉन्सेप्चुअल बनता है। मतलब जेई की तैयारी कर रहे हो यार तो मतलब क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो कि क्वेश्चन अच्छे लेवल का आए। ओके सो इसलिए इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके देगा क्वेश्चन। ओके सो केएसपी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो ये आपको करवाऊंगा स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, एंड में मैं 5-7 मिनट का, वैसे इक्विलिब्रियम में आप पढ़ के आए हो आयनिक में कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका क्या होता है, बट ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फाइन, सो अभी अपन बात करते हैं कैल्नोबल इलेक्ट्रोड की। ये वाला मर्करी है, मर्क्यूरस है। ओके ऑब्वियसली बात है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कैसा होगा आपका मर्क्यूरस। ओके ना देखो कैसा हो रहा है रिएक्शन आपका गाइस, Hg लिक्विड, फाइन, उसके बाद क्या आपका मर्क्यूरस क्लोराइड। ओके सॉलिड होता है, और इसका जो एनायन कॉमन एनायन। फाइन बात समझ में आया? सो इसका ऑक्सीडेशन कैसे लिखोगे आप? एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, आप इन दोनों को रिएक्ट कराओ। ओके प्रोडक्ट में ये मिलना चाहिए तो करवाओ, 2 Hg रहेगा, 2 क्लोराइड रहेगा, सीधी सी बात है। सो 2 Hg लिक्विड दैट रिएक्ट विथ 2 क्लोराइड। ओके इसका एक्वस है।
दैट गिव यूर Hg2Cl2 कितना सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन, क्योंकि यहाँ पर भी 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी 2 नेगेटिव चार्ज है। ओके, सो इसका पोटेंशियल आप कैसे लिखोगे, E दैट इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10 प्रोडक्ट सॉलिड है, कॉन्सेंट्रेशन 1 यूनिटी लोग एक्टिविटी डिवाइड बाय ये तो 1 हो ही जाएगा क्योंकि आपका स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो क्लोराइड का स्क्वायर। ये तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन जब एज एनोड वर्क कर रहा था ना। कैथोड में क्या करना, आपको रिडक्शन करना है। ये क्या था गाइस आपका, ये एज अ एनोड था। कैथोड में क्या करना है, रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर देना है, तो क्या होगा आपका Hg2Cl2 solid, take 2 electron at give your 2 Ag liquid plus 2 chloride aqueous। फाइन, बात समझ में आया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। सो इसका निकालो आप, कैसे निकालो, E दैट इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10। प्रोडक्ट में क्या है, इसका तो 1 होगा वैल्यू, इसका भी 1 होगा। ओके, सो क्लोराइड का आपका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर एज एन कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, हो गया। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें याद रखने वाली क्या है, इसको जनरली हम यूज़ करते हैं। ओके, तो एक SCE होता है, इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं गाइस इसको, मैं इसको रब कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है हम उसको फर्दर 3 टाइप्स में बोलते हैं। ओके, कैलोमल इलेक्ट्रोड जो आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, 3 तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन कुछ नहीं है, जो आपका सॉल्यूशन रहता है जिसमें वो फिल रहता है KCl, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हैं। सबसे पहले आपका वो देखो क्या था, आपका मरकरी था। फाइन, उसका मर्क्यूरस क्लोराइड का स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट था। फाइन, और आपका क्या था, KCl ले लेते हैं चलो फॉर द टाइम बिंग, इसका एक्वस सॉल्यूशन। ओके, सो इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं गाइस। पहला होता है आपका SCE। SCE stands for guys saturated कैलोमल इलेक्ट्रोड। फाइन, क्या अगर बोलेंगे इसको, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, इसमें जो सॉल्यूशन रहता है जिसमें ये डिप किया हुआ है वो क्या रहता है, सैचुरेशन रहता है, सैचुरेशन का पॉइंट रहता है। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जनरली KCl का उसके अंदर वो 3.5 मोलर होता है, मोल पर लीटर। ओके, और जो इसका EMF का वैल्यू होता है वो होता है आपका 0.24 वोल्ट के आसपास। ओके, ना तो दूसरा टाइप होता है गाइस इसका, वो होता है नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या होता है गाइस आपका, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, इसमें क्या करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रहता है आपका 1 नॉर्मल, किसका कॉन्सेंट्रेशन, KCl का। फाइन, थर्ड होता है आपका डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। बात एक ही है, रिएक्शन एक ही होगी, बस क्या करें, कॉन्सेंट्रेशन इसका चेंज करते जा रहे हैं। फाइन, इसमें कितना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन आपका, डेसी नॉर्मल 0.01 नॉर्मल KCl। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, ना एक बात याद रखने वाली है गाइस कि जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे KCl का, वैसे वैसे इसका EMF का वैल्यू बढ़ता जाता है। जैसे पहले केस में कितना था कॉन्सेंट्रेशन, 3.5 मोलर, अगले में कितना 1 नॉर्मल, नीचे वाले में क्या 0.1 नॉर्मल। सो यहाँ पर 0.24 वोल्ट है आपका जो इसका पोटेंशियल है। फाइन, लेकिन जब मैं इसका और इसका बात करूँ तो इससे हायर वैल्यू होगी दोनों की। ओके, फाइन, ये बात समझ में आया। सो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, 1 2 3। चलो, अभी गाइस जो मैं बताने वाला हूँ वो बेसिकली आपका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ब्रीफली बताऊंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज अगर पूरा डिटेल में पढ़ाने लगेंगे तो एक लेक्चर निकल जाएगा उस पर। इक्विलिब्रियम में जाके देख लो, एक जस्ट हिंट होना चाहिए, ये नहीं कह रहा कि नहीं आता, अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, ये हुआ। डोंट फाइंड द एक्सक्यूज, इज फाइन, एक्सक्यूज फाइंड नहीं करना है इफ़ यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। फाइन, सो हम बात करें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की। किसकी बात करें गाइस, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ना ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, एक आयनिक प्रोडक्ट वर्ड भी होता है गाइस आपका, क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट।
ओके आपने सुना होगा आयनिक प्रोडक्ट, जैसे आयनिक प्रोडक्ट को वाटर पढ़ते हैं KW। ओके सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? जो आयनिक सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है गाइस, वो आयनिक प्रोडक्ट का एक पार्ट है, एक ब्रांच है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो आयनिक प्रोडक्ट का एक केस है। कैसा केस है? सैचुरेटेड। जब सॉल्यूशन कैसा होता है गाइस आपका? सैचुरेटेड। उस केस में हम क्या यूज करते हैं गाइस? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और जो आपका जो सोल्ट होता है वो कैसा होता है? स्पेरिंगली सोल्यूबल। जो आयनिक प्रोडक्ट है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है, वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, सुपर सैचुरेटेड हो, कोई भी हो। ओके फाइन। बट यहाँ पर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बात है जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसका? स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का। ओके पहली बात तो ये। दूसरा बात, सोल्युबिलिटी कुछ नहीं होता। सोल्युबिलिटी क्या होता है गाइस? कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। सोल्युबिलिटी क्या होता है गाइस? कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट, क्या बोलेंगे? जैसे किसी को सोल्युबिलिटी डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके मोलर की फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एनायन ओके डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो ऐसे सोल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ओके मान लीजिए आपको AgCl है, AgCl ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, पहला वाटर में जाता है। ओके हल्का सा AgCl एक्वस बनाता है, फिर ये डिसोसिएट हो जाता है गाइस किसमें? Ag प्लस एक्वस में प्लस Cl नेगेटिव एक्वस में। फाइन। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है कुछ टाइम बाद। सो आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट क्या गाइस आपका? Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय AgCl का कॉन्सेंट्रेशन। ओके बात समझ में आया ना? इसका कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स ही रहेगा। ओके वो तो चेंज होने वाला है नहीं है। तो जब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस? अपन KSP। सो KSP का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? Ag प्लस और क्लोराइड। फाइन। किसके लिए है ये? सैचुरेटेड के लिए और स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए। फाइन। जो आयनिक प्रोडक्ट है उसका बहुत ही ब्रॉड सेंस है, ब्रॉड मीनिंग है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू। फाइन। सो दिस इज योर केस। ओके नाउ ये तो AgCl का बहुत ही सिंपल था। अगर मैं Hg2SO4 की बात करूं, Hg2SO4 इसका KSP आप कैसे लिखोगे? तो कैसे डिसोसिएट होगा ये आपका? 2Hg प्लस सल्फेट। ओके इक्विलिब्रियम लगा देना। सो सोल्युबिलिटी क्या होती है गाइस? आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। ओके मान लीजिए आपको इस तरीके का दे दिया या कोई और दे दिया, PbSO4 दे दिया, तो उस केस में KSP आपको कैसे लिखना है? ओके मैं एक जनरल टर्म लिखाता हूँ, उसके बेस पे आप किसी भी व्हाट आई एम सेइंग एक जनरल टर्मिनोलॉजी लिखवाने वाला हूँ, एक इक्वेशन लिखवाने वाला हूँ, उसके थ्रू आप जैसे ये एग्जाम्पल है किसी का भी लिख सकते हो। ओके सपोज करो कोई आपका ऐसा है MxAy। फाइन। ये आपका सोल्ट है। ये कैसे डिसोसिएट होगा गाइस? X मेटल का आयन प्लस Y किसका? Mn ले लेते हैं ना, MxNY। ओके N नेगेटिव। बात समझ में आया? ये कैटायन आपका, ये एनायन। ओके सोल्ट है। तो इसका जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है गाइस KSP वो क्या होता है? x की पावर x y की पावर y इंटू सोल्युबिलिटी का पावर x प्लस y। दिस इज द रिलेशन। ओके नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों कंपेयर करो अब आप, किसका KSP कैसे निकालोगे? x का वैल्यू कितना है 2, तो इसका स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है? सोशियोमेट्री। y क्या है यहाँ पर? x और y क्या था? सोशियोमेट्री। फाइन। तो 1 का पावर 1 इंटू सोल्युबिलिटी का पावर x प्लस वाई। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, सो 2 प्लस 1 से हो जाएगा आपका 4s3। दैट इज योर KSP। बात समझ में आया कैसे लिखना है KSP? ओके तो ये आपका KSP था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके कैसे बना? कैसे बेसिकली ये डिसोसिएट हुआ है जैसे, तो KSP हो जाएगा आपका Hg2 प्लस का स्क्वायर। ओके और आपका सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन, यही तो है। तो सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी आपको आयन दो, PbSO4 का लिखना है, लिख लो, कोई इशू नहीं है। PbSO4 का देखो, PbSO4 इसका लिखना सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो कैसे लिखोगे आप? KSP। इसका डिसोसिएशन देखो कैसे होगा गाइस आपका, Pb2 प्लस, ओके Pb2 प्लस सल्फेट।
सोशियोमेट्री क्या है, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो क्या होता है x की पावर x, ये y है अपना, सो y की पावर y, सोल्यूबिलिटी का पावर x प्लस वाई, सो 1 प्लस 1, सो ये हो जाएगा आपका s का स्क्वायर। बात समझ में आया? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज दिस लेक्चर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बोलता हूँ 1 2 3, चलो हो गया। तो इसके बाद जो लेक्चर पढ़ेंगे, देखो इस पे जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कॉन्सेप्चुअल बढ़िया बढ़िया और लॉजिकल है, ऐसे कोई इलॉजिकल फालतू के सवाल नहीं है, बहुत ही मस्त सवाल बनने वाले हैं, जो दिमाग थोड़ा सा आपको चलाना पड़ेगा दिमाग। ओके, नाउ मैं इसके बाद न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, मैं इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आ रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे। ओके, फिर कंसंट्रेशन सेल करने के बाद फिनिश हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, KSP का रोल क्या होता है उसको लेके आएंगे। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर कंसंट्रेशन सेल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहले कंसंट्रेशन सेल को डिस्कस करेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर उसमें KSP का यूज़ देखेंगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं इसके। ओके, आई होप ये समझ में आया। KSP सिर्फ ये बात याद रखना, अगर पढ़ा है आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो जस्ट गो थ्रू योर NCERT और आप देखो ये फॉर्मूला बस आप याद रखना है, x की पावर x, y की पावर y, सोल्यूबिलिटी का पावर x प्लस वाई, फिर x और y के आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जैसे इसका 1 था इसका भी 1 था। चार्ज वार्ज पे मत जाओ, चार्ज में उलझोगे, इसको s मान लोगे, s का स्क्वायर नहीं करना है, हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ ये करना है। फाइन, बात समझ में आए? सो आई होप समझ में आए, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।